गुरुग्राम विधानसभा से तीसरी बार भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने प्रदेश में भाजपा की जीत की हैट्रिक का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए 10 साल बेमिसाल रहे हैं। विकास के दम पर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। जीएल शर्मा गुड़गांव गांव के 12 बिस्वा में आशीर्वाद जनसभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। सभा में पहुंचने पर गांव की ओर से सुंदर कटारिया, संजय कटारिया, अमित कटारिया, विनोद कटारिया, बंटी कटारिया, देवेंद्र कटारिया, भाजियू मोर्चा शीतल मंडल के अध्यक्ष अमित राघव, शेर सिंह मुखबिर कटारिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने जीएल का फूलमाला और बुके देकर स्वागत किया। जनसभा में लोगों ने दोनों हाथ उठाकर जीएल शर्मा को अपना पूरा समर्थन देने का भी आश्वासन दिया। निश्चित ही जीएल शर्मा को शहर का नेतृत्व मिला तो तस्वीर और बदलने का काम होगा। शर्मा ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया। सक्षम युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिली। नायक सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जन कल्याण की अनेक घोषणाएं हुई। किसान, गरीब, युवा, महिलाओं सभी के लिए अलग अलग घोषणाएं नायब सैनी ने की। कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोगों को गुमराह कर बटोरने का काम किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में आई इतना लोग कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे और भाजपा के विकास को ही वोट करेंगे। लोगों के सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद से प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। गुरुग्राम विधानसभा में अगर उनकी पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो आने वाले 5 साल में गुड़गांव की सभी समस्याओं का समूह नाश करेंगे। अगर किसी को गलतफहमी हो जाए उसका तो इलाज है नहीं। लोकसभा चुनाव में झूठ के नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। खटाखट 85 लाख रुपया, 85,000 रुपया खाते में डालेंगे और मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए डालेंगे। इस तरह से झूठ बोल के नैरेटिव सेट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में हम 44 विधानसभा में विजयी हुए हैं और 42 पे कांग्रेस हुई है। पता नहीं किस आधार पे कांग्रेस कह रही है, जो जिनकी ज्यादा सीटें आई हैं इतने नैरेटिव सेट होने के बावजूद भी, तो वो सरकार बनाएंगे, जिसकी कमाई है वो सरकार बनाएंगे। लोगों को कहीं ऐसा तो है नहीं। जितना अब मैं ये मान के चलता हूँ कि नायब सैनी जी के आने के बाद में जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, महिलाओं के लिए और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लिए, अगड़े वर्ग के लिए और हमारे दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए की भलाई के लिए बहुत काम किए। सरपंचों के लिए काउंसलर्स की पावर बढ़ाई गई है और गुरुग्राम में तो बार बार आके जो कूड़ा की समस्या थी उसको समाधान कराने का पूर्ण प्रयास किया। सीएम कई बार आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या काम जो भाजपा जिनके दम पे तीसरी बार बराबर है? कामों की गिनवाएं तो भारतीय जनता पार्टी केवल राज करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी। 2014 में जब हमारी सरकार मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी थी तो युवाओं को, जो दूसरी पुरानी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो खर्ची और पर्ची से नौकरी देती थी। युवाओं में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो गया था। हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, नायब माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उन्होंने युवाओं के लिए मेरिट को नौकरी देने का ये खर्ची पर्ची का सिस्टम बंद किया और एक व्यवस्था के नाते युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी। और मेरिट के आधार पर नौकरी मिलने के कारण से जो युवा हताश हो चुके थे, क्योंकि कांग्रेस के समय में तो आपको पता है, मैं, मेरा परिवार, भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ, मतलब मेरा रिश्तेदार, तो तब उन्हीं की नौकरी लगती थी या उनके जो ठोंडे ठपाड़े थे उनकी नौकरी लगती थी। आज तो आम आदमी की, गरीब आदमी के बच्चे को फ्री में नौकरी मेरिट के आधार पर मिल रही है। तो युवा में एक विश्वास जगा, वो पढ़ने लगे हैं। उनको लगा है कि हम अगर पढ़ेंगे तो आराम के साथ में सर्व नौकरी हम बिना खर्ची पर्ची के पा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा व्यवस्था परिवर्तन हुआ, बहन बेटियों के लिए हुआ, मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज बेटियों के कुआं पूजन हो रहे हैं। बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज बन रहे हैं। बहन बेटियों के लिए महिला थाने बने हैं। 112 डायल का नंबर जारी किया गया है। तो महिला सुरक्षा के लिए की बात करें और इसी प्रकार से गरीब की बात करते हैं तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड और उसके बाद में 3 लाख तक का चिरायु कार्ड जो हरियाणा सरकार ने दिया, उससे लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और स्वास्थ्य की अगर चिंता करते हुए गुरुग्राम में माँ शीतला माता के नाम से एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका 70-80% काम पूरा हो गया है। तो लोगों को शिक्षा, चिकित्सा के माध्यम से, अब शिक्षा की भी बात करें तो गुड़गांव में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। तो हर वर्ग को, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सबके लिए सरकार ने काम किया। नायब सैनी जी ने तो आने के बाद में हमारे चाहे सरपंच हो, नंबरदार हो, चाहे काउंसलर हो,
लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव हों, सबके लिए घोषणाएं की और 50-50 गज के प्लाट, 100-100 गज के प्लाट जो नहीं मिल पाए थे वो देने का काम किया। और आगे भी सरकार बनने के बाद में जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास छत नहीं है उसको घर देने का शहर में काम करेंगे, गांव में उनको प्लॉट देने का काम करेंगे। जमीन अवेलेबल नहीं है वहाँ 1 लाख रुपए प्लॉट खरीदने के लिए भी देने की बात हुई है। 500 में गैस सिलेंडर बीपीएल परिवार को मिलने की बात हरियाणा सरकार ने की है। वो फैसले सारे तुरंत लागू किए हैं अध्यादेश के माध्यम से। अब हरियाणा की जनता की बारी है कि जो सुख सुविधाओं की घोषणा हुई है इनको लागू कराने के लिए सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और मैं जैसे कह रहा था कि तीसरी बार भाजपा सरकार, दूसरी बार नायब सरकार, बहुमत की सरकार हमारी बनने वाली है। परमात्मा की इच्छा बनेगी। परमात्मा की इच्छा को संसार में कोई रोकने वाला है क्या? तो इसलिए आप लोगों के बीच में रहते हुए मैंने जिस प्रकार से आप लोगों का ईमानदारी से काम सेवा की है उस नाते से ही मैं अपील करने आया था। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि भाई मेरे ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाएं और जहाँ भी चर्चा हो आप मेरे बारे में लोगों को, औरों को भी बताएं।